आज के समय में हम जब भी कोई गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके सेफ्टी फीचर्स की तरफ ध्यान से देखते हैं, क्योंकि सेफ्टी फीचर्स ही तो हैं जो हमें एक्सीडेंट वगैरह से बचाते हैं। और यही एक रीजन है कि हर साल काफी सारी कंपनीज नए नए सेफ्टी फीचर्स अपनी कार्स में ऐड करती रहती हैं। What is the ultimate safety test? These are the side and frontal crash tests. The run-off road test. This is the big one. The 100-foot drop. ऐसे में क्या कभी आपने ये सोचा कि कार का सबसे पहला सेफ्टी फीचर यानी कि सीट बेल्ट कब इन्वेंट हुई थी और किसने इन्वेंट की थी? नहीं सोचा? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको सीट बेल्ट के इन्वेंशन के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही हम बात करेंगे सीट बेल्ट के एवोल्यूशन के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद बशीर और आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। अगर सीट बेल्ट के इन्वेंशन की बात करें तो पहली सीट बेल्ट बनी थी 19th सेंचुरी की शुरुआत में और इसको इन्वेंट किया था इंग्लिश इंजीनियर जॉर्ज केले ने। लेकिन उन्होंने इस सीट बेल्ट को अपने ग्लाइडर के लिए इन्वेंट किया था और ऐसी सीट बेल्ट हमने काफी बार प्लेन्स में भी देखी हैं। लेकिन ये जो सीट बेल्ट्स थी ये सिर्फ प्लेन्स के लिए ही ज्यादा यूजफुल हुआ करती थी, लेकिन कार्स के लिए इसमें कोई भी यूज नहीं हुआ करता था, क्योंकि प्लेन में जब हम बैठते हैं तो सीट बेल्ट्स की जरूरत इसलिए होती है ताकि जब प्लेन अचानक से ऊपर जाए या अचानक से नीचे जाए तो हम अपना जो बैलेंस है उसको बना के रखें। लेकिन कार में जब आगे की तरफ टक्कर होती है तो सीट बेल्ट सिर्फ लैब से अटैच होने का कोई फायदा नहीं रखती, क्योंकि जो पर्सन है वो आगे गिर सकता है। लेकिन इस सीट बेल्ट को भी ईयर 1885 में एक अमेरिकन जिसका नाम था एडवर्ड जे क्लैंगहॉर्न ने अमेरिकन टैक्सीज के लिए पेटेंट करवा लिया था और अमेरिकन टैक्सीज में ये जितनी भी सीट बेल्ट्स थी वो यूज होने लगी थी और तकरीबन 50 साल तक ये सीट बेल्ट्स ऐसे ही कार्स में यूज होती रही। लेकिन करीब 60 साल बाद अमेरिका में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर हंटर शेल्डन, जिन्होंने इन सीट बेल्ट्स के ऊपर एक रिसर्च की और उन्होंने अपनी रिसर्च में यही बताया कि ये सीट बेल्ट्स सिर्फ एरोप्लेन के लिए अच्छी है, कार्स के लिए नहीं। और ये भी कहा कि एक कार को ज्यादा सेफ रखने के लिए उसमें एयर बैग्स का होना भी जरूरी है। तो ये बात भी ध्यान रखें कि डॉक्टर हंटर शेल्डन वो पहले इंसान थे जिन्होंने एयर बैग के आइडिया को लोगों तक पहुंचाया था। ईयर 1950 तक टैक्सीज के बाद ये जो सीट बेल्ट्स थी इनको रेसिंग कार्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा और इस बात को फाइनल कर दिया गया कि एक रेसिंग कार तभी रेस कर सकती है जब उसमें सीट बेल्ट्स हो। इसके बाद सीट बेल्ट के डिजाइन में हमें एक सबसे बड़ा चेंज ईयर 1955 में देखने को मिलता है, जब दो अमेरिकन्स ने, जिसमें से पहले थे रॉजर डब्ल्यू ग्रिसवोल्ड और दूसरे थे हुई डी हेवन, इन दोनों ने मिलकर पहली बार एक ऐसी सीट बेल्ट इन्वेंट करी जिसमें 3 पॉइंट्स थे। ये वही सीट बेल्ट है जिसको हम आज भी यूज करते हैं। इस सीट बेल्ट को हमने देखा ही है। इस सीट बेल्ट में एक सीट बेल्ट तो हमारे जो थाई वाला पार्ट है उसको कवर करती है और दूसरी सीट बेल्ट हमारे शोल्डर से नीचे जा करके जो पूरा फ्रंट का पार्ट है उसको भी कवर कर लेती है। और ये जो सीट बेल्ट्स हैं ये काफी इफेक्टिव होती हैं किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए, क्योंकि ऐसे में जब भी कोई व्हीकल आगे से या पीछे से हिट होता है तो ये जो सीट बेल्ट्स हैं वो हमें आगे जाने से रोक देती हैं, जिसकी वजह से इंजरीज वगैरह होने से हम लोग बच जाते हैं। इसके बाद वो दो कंपनीज जिन्होंने नॉर्मल कार्स में भी सीट बेल्ट को इंट्रोड्यूस किया था वो थी फोर्ड और नैश, लेकिन इन्होंने सीट बेल्ट को एज अ एसेसरी डाला था, यानी कि अगर आपका मन हो तो आप सीट बेल्ट लगवाओ और मन नहीं है तो सीट बेल्ट मत लगवाओ। इसी वजह से उस समय सिर्फ 2% कस्टमर्स ने ही सीट बेल्ट को अपनी कार्स में लगाया था और इसका रीजन शायद यही था क्योंकि लोग बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे अपनी सेफ्टी को लेकर के। लेकिन इसके बाद हमें एक बहुत बड़ा चेंज सीट बेल्ट्स के मामले में देखने को मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर आज के डेट में हम उस कंपनी की बात करें जो अपनी कार्स को सबसे ज्यादा सेफ रखती है तो वो है वॉल्वो। और वॉल्वो ही वो पहली कंपनी थी जिसने अपनी कार्स में फ्री ऑफ कॉस्ट सीट बेल्ट्स को इंस्टॉल करना चालू किया। असल में क्या हुआ था, जो उस समय के वॉल्वो के प्रेसिडेंट थे उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो इस बात से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सीट बेल्ट्स को सभी कार्स में लगाना शुरू करेंगे, वो भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स को। और उन्होंने अपनी सभी कार्स में सीट बेल्ट्स को फ्री में देना शुरू करा। अगर वो चाहते तो इसको एक एक्सेसरी बना करके या एक नेसेसिटी बना करके काफी पैसे कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया
क्योंकि वो लोगों की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते थे और वॉल्वो वो पहली कार बनी जो फ्री ऑफ कॉस्ट सीट बेल्ट्स देने लग गई। इसके बाद जब काफी सारी रिसर्च हुई, काफी सारे लोगों ने देखा कि सीट बेल्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो धीरे धीरे सभी कार्स में सीट बेल्ट्स आने लगी और धीरे धीरे जो गवर्नमेंट थी उसने भी सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस को जाना और अपनी कंट्रीज में सीट बेल्ट को मैंडेटरी कर दिया। और वो पहली कंट्री जिसने सीट बेल्ट्स को सभी कार्स के लिए मैंडेटरी कर दिया था वो थी ऑस्ट्रेलिया। और जल्द ही ईयर 1994 में इंडिया में भी फ्रंट सीट्स के लिए सीट बेल्ट्स को मैंडेटरी कर दिया गया और ईयर 2002 में रियर सीट्स के लिए भी सीट बेल्ट को मैंडेटरी कर दिया गया। और इस वजह से काफी सारे लोगों की हर साल कार एक्सीडेंट में जान बचती है। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि अगर आप कार ड्राइविंग करते हैं तो हमेशा सीट बेल्ट पहन के ही कार को ड्राइव करें, क्योंकि सीट बेल्ट एक्सीडेंट के टाइम काफी सारी सीरियस इंजरीज से हमारी बॉडी को बचा लेती है। तो ये थी आज की पूरी वीडियो जिसमें हमने बात करी सीट बेल्ट के इन्वेंशन के बारे में। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। सीट बेल्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं और हां, हमारे चैनल ऑटो जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।